राधा नाम का जप करने मात्र से ही हमारे अंदर की जो बहुत सारी क्रोध काम लोभ वगैरह है, ये मैंने खुद महसूस किया है कि ये धीरे धीरे समाप्त होती हैं इन चीज़ें। ये ऐसे कल्पना मात्र तो नहीं है। जो हमारी सोच में बदलाव आया है उसको बताना शब्दों में नहीं बताया जा सकता। महाराज जी की कृपा के बिना आप जीना संभव नहीं है। महाराज जी की बातों को अगर हम ध्यान से सुने तो उनकी बातों में ऐसा बहुत सारी चीजें संकेत दिखाई देती है कि से हम अपने आप को बहुत अच्छा बदल सकते हैं और इनको देख के भी अंदर से खुशी मिलती है बहुत ज्यादा। पर अब जब से महाराज जी का सत्संग सुनना चालू करा तब से राधा नाम लेते हैं, राधा वल्लभ श्री हरवंश लेते हैं, अलग ही खुशी मिल जाती है ना, एकदम पीस, टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। महाराज जी का जो बोलने का वो है ना स्टाइल है, वो इतना प्रभावी है कि जो भी वो बोलते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे खुद गॉड बोल रहे हो सामने से। वो मुझे पहली नज़र में ही एक ऑथेंटिक पर्सन लगे, जिनकी आज समाज में मतलब ऐसे जो संत हैं, संत महापुरुषों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो जीवन का सही सार है वो समझ में आ गया, सही लक्ष्य क्या है, जो है भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं है। उनको फॉलो किया, उनको सुनना शुरू किया, अच्छा लगा सुनते हुए, उनको मन को शांति मिली, तब से उनको सुन रहे हैं। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज। कहाँ से आए मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया हूँ। आप? मैं भी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया। आप टीकमगढ़ मत साथ में आए आप लोग? तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? तकरीबन 1-1.5 साल से जुड़े हुए महाराज जी से। 1-1.5 साल। तो 1-1.5 साल में ऐसा क्या जीवन में परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हो गए? जीवन में बस भगवत प्रेम का पता चला कि भगवत प्रेम कैसे किया जाता है और इस कलयुग में भगवान को कैसे पाया जाए, वो मार्ग और राधा नाम की महिमा, उन सब के बारे में जानकारी मिली महाराज जी से। जी। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं विद्यार्थी हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू किया तो महाराज जी की क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हो गए? जो आज के युवा की सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं ना, सबसे पहले तो जो वो खुल के जितना बात करते हैं उस बारे में, वो सबसे प्रभावित करने वाला है। किस प्रकार से वो हमारे जीवन में जो बाकी समस्याएं हम लोग महसूस करते हैं एक विद्यार्थी होने के नाते, वो किस प्रकार से उस पर खुल के बात करते हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना। और फिर राधा नाम से जोड़ने का तो उन्होंने काम किया ही, तो वो भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनता है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? सबसे ज़्यादा प्रिय महाराज जी की यही बात लगती है जो राधा नाम का वो बताते हैं कि राधा नाम की कितनी महिमा है और किस प्रकार ये हमारे जीवन के लिए, हमारे सांसों के लिए आवश्यक है। यही सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है हम लोग। जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि राधा नाम को, तो आप प्रयास करते राधा नाम जप करने की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, चाहे मैं किसी भी अवस्था हूँ मैं राधा नाम का जाप करने का प्रयास करता हूँ हमेशा। इससे कुछ आपकी डेली लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस आ रहा है? बिल्कुल आता है। राधा नाम का जप करने मात्र से ही हमारे अंदर की जो बहुत सारी क्रोध काम लोभ वगैरह है, ये मैंने खुद महसूस किया है कि ये धीरे धीरे समाप्त होती हैं इन चीज़ें। ये ऐसे कल्पना मात्र तो नहीं है, ये होता है। बहुत इसमें बहुत शक्ति है इस नाम मात्र में। आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी का सत्संग? मैं 6 महीने से, जनवरी से हमने स्टार्ट किया था महाराज जी को सुनना, और तब से हमने जो बदलाव शरीर में देखे हैं और जो हमारी सोच में बदलाव आया है उसको बताना शब्दों में नहीं बताया जा सकता। महाराज जी की कृपा के बिना आप जीना संभव नहीं है। उन्होंने श्री राधा नाम दिया हमें, जिससे हमारा कल्याण होना अब मुमकिन दिखता है। पहले लगता था कि भटक रहे हैं केवल, और अब एक मार्ग प्रशस्त हो गया है कि अब श्री जी के चरणों का दास बनने से कोई रोक ना पाएगा। तो आप क्या करते हैं? अभी मैं विद्यार्थी हूँ। तो जब आपने शुरू में महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के थ्रू सुने थे या कोई आपके घर वाले या आपके फ्रेंड में किसने महाराज जी का वीडियो भेजा था? सबसे पहले मैंने मतलब मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे दिखाया था। उसके बाद फिर मैंने रेगुलरली मैं महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप और सत्संग की मैंने वीडियोस देखी। जितने भक्त चरित्र थे मैंने सारे सुने हैं। तो उससे जो मतलब भक्ति का प्रकाश अंदर आया है उसको मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये कहूँगा कि जो भक्त चरित्र थे, सत्संग था, उससे मतलब क्या ही कहें, राधा नाम की जो प्रेम आया है राधा नाम के प्रति, उसका बखान नहीं किया जा सकता। और कहते हैं कि अब इसको हम कहाँ तक बखाने, भावनाओं को बखाना नहीं जा सकता। आप राधा नाम लीजिए, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि राधा नाम कितना सामर्थ्यशाली है। राधे राधे, बस। तो
महाराज जी की जब आपने शुरू में सुना था, जैसे कि आपने कहा कि आपके जो फैमिली में किसी ने आपको वीडियो भेजा, तो जब आपने स्टार्ट में सुना था तो महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे एकदम हार्ट टचिंग लगी, जिसके कारण आप महाराज जी से एकदम लगाव हो गए महाराज? सर्वप्रथम ऐसा अब हम लोग की इतनी एज नहीं है कि हम लोग सच में आध्यात्म को समझ पाएँ और सच में ईश्वर के चरणों में स्मरण। अब ऐसा लगता था कि अभी तो बहुत सारी कमियां, झूठ बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने कहा जैसे भी हैं बस श्री जी में लग जाओ, नाम प्रकाश करेगा, हमारे अंदर के सारे अवगुणों को मिटा देगा। और ऐसा ही हुआ। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से हो गया हूँ, परंतु मुझे ये विश्वास है कि नाम अपनी कृपा से और इसी नाम जप से उद्धार होना निश्चित है। और महाराज जी की कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से बिल्कुल। जब महाराज जी का सत्संग सुनते, जब महाराज जी को देखते, तो मन में क्या भाव आता है? मन में सबसे पहले तो ये भाव आता है कि स्वयं नारायण को देख रहे हो, क्योंकि इस संसार में अपने को कोई ना कोई चाहिए रहता है जो हमें मार्ग दिखाए, मार्ग प्रशस्त करे, क्योंकि हम इतनी माया है कि भटकाव बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे समय में अगर कोई हमें मार्ग दिखाते तो बस भक्तिमय मार्ग में लग जाना है। तो वही हमें महाराज जी को देख के प्रेरणा मिलती है हमेशा कि राधा रानी के चरणों में बस पूरा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है। जी। आप जैसे कि आपने कहा कि आपके राधा नाम के प्रभाव से इतना चेंजेस आया आपके डेली लाइफस्टाइल में भी, तो आपके परिवार वाले भी महाराज श्री से जुड़े हैं या आप सिर्फ अकेले जुड़े हैं? नहीं, अभी मेरे परिवार वाले तो इतना नहीं जानते हैं महाराज जी के बारे में, लेकिन हाँ ये मेरा काम है और मैं अपने परिवार वालों तक भी महाराज जी को पहुंचाऊंगा। मैं ऐसे मतलब परिवार से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ अच्छा भक्ति का माहौल है, ऐसा मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन अभी तक वर्तमान में महाराज जी तक अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग। तो वृंदावन पहले से आते थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद आने लगे? पहली बार आया हूँ मैं वृंदावन, और बार सबसे बड़ा यही है कि महाराज जी के दर्शन होने चाहिए किसी भी स्थिति में। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से। आप नोएडा। क्या करते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में हैंडलूम की शॉप है मेरी। आपकी? मेरा हॉस्टल वगैरह का काम है, पीजी जो रहते हैं ना, जी, वो उनका काम है। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? अराउंड 6 मंथ हो गए मेरे को। आपको? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया, जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? काफ़ी चेंजेस आए हैं। मतलब जैसे पहले हम राधा नाम नहीं लिया करते थे, पहले हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं हुआ करता था, पर अब जब से महाराज जी का सत्संग सुनना चालू करा तब से राधा नाम लेते हैं, राधा वल्लभ श्री हरवंश लेते हैं। गलत आचरणों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। पहले कहीं जाना आना होता था, हमें क्लब्स में भी जाया करते थे पहले हम, पर अब बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान ही नहीं है। हर महीने वृंदावन आना ही आना है। महाराज जी का सत्संग, मतलब जब से महाराज जी का सत्संग सुना है, हर महीने महाराज जी का सत्संग आना ही आना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ छूट जाए, पर महाराज जी का सत्संग जरूर सुनने आना है डेली। आपके जीवन में क्या चेंजेस आया? हमने बाबा का ये सब प्रवचन सुनने के बाद अंडे छोड़ दिए हैं बिल्कुल, और ये सब जो गंदे आचरण ये सब पहले से ही नहीं करते हैं, लेकिन अब और भी ज़्यादा हम उन चीज़ों पे अमल हो चुके हैं कि अब हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है बस। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था, तो महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हो गए? बाबा एकदम सत्य बात बोलते हैं, जो हमारे जीवन में घटित होती हैं उन्हीं के आधारों पे जो बाबा बात करते हैं उनसे ही हम प्रेरित हुए हैं। ये सब चीज़ अच्छी लगी है हमको उनकी, इस वजह से हमने राधा राधा नाम से जपना चालू कर दिया है। आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े या
बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से जुड़ पाएगा जी। तो जब आपने शुरू में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगे जिसके कारण आप महाराज जी से जुड़े? मेरे को तो सिर्फ एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी, जिसके कारण मतलब एक ही लाइन उन्होंने कहा कि एक बात पकड़ लो, सिर्फ सत्संग की एक ही बात पकड़ लो। तो वो सिर्फ एक बात थी कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। बस ये वाली बात वो अपने मन में धारण कर लें और राधे 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 बस ऐसे। तो आप वृंदावन पहले से आते थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद? वृंदावन आते थे पहले, पर साल में एक बार, पर अब ऐसा है कि हर महीने आना ही आना है। अब तो ऐसा होता है कि हर हफ्ते ही आए बस महाराज जी के सत्संग सुनने। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि इतना चेंजेस आया आपके लाइफ में, तो जब जब महाराज जी को देखते उनका सत्संग सुनते तो मन में क्या भाव आता है? मन में भाव से यही आता है कि महाराज जी की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो ठीक है तो हम ठीक हैं जी। बस ये भाव आता है कि महाराज जी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, बस वही। तो जब जब वृंदावन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ के जो साधु संत लोग देखते हैं और वृंदावन धाम के प्रति क्या भाव आप है? भाव यही है कि बस कितना सौभाग्य है हमें, कि कितना कृपा है राधा रानी की कि हमें यहाँ पे इस रज में आने का मौका दिया। बस यही कृपा है, बस इसके लिए होता है। तो आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं? हम भी इसी भाव से देखते हैं एक तरीक़ा से। तो जो आप बोल रहे भैया बोल रहे हैं कि हमको आके बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे। हम पिछले हफ्ते भी आए हैं संडे में, बाबा के दर्शन करके गए हैं, तो हमें वो पूरा लगा नहीं कि हमने जैसे बाबा के दर्शन तरीके से किए हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हाँ बाबा हमें साक्षात एकदम देखने को मिलेंगे। ये है बस। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। कहाँ से आया? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। क्या करते हैं आप नोएडा में? मैं आईटी इंजीनियर हूँ। अच्छा, इंजीनियर। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? मेरे को ऑलमोस्ट 3, 3.5, 4 साल तो हो गए। हाँ जी। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस मतलब बहुत माइनर चेंजेस हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि वही इम्पेक्ट डालता है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हमें इतना मौका नहीं मिलता चीज़ों को सोचने का। हम तो वही देखते हैं कि दुनिया है, इंसानियत, बहुत भूल चुके हैं इंसान, राइट। छोटी छोटी चेंजेस हैं, अगर वो करोगे तो इससे बहुत बड़ा डेवलपमेंट आता है, ये मैं मानता हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी इनकी लाइफ स्टोरी जो है, उनके चेहरे पे ग्लो, इस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम के बाद भी उनके चेहरे पे इतना नूर है, मतलब वो अचीव करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो इंस्पिरेशन है देखा जाए तो। जैसे कि जब आपने स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, तो कैसे महाराज जी से इतना लगाव हो गया? क्या क्या बातें महाराज जी की सबसे प्रिय लगती है? मतलब हर चीज़ को, कोई भी उनके पास प्रॉब्लम लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अब एक एग्जांपल मैंने सुना था, एक किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारे सामने कोई किसी लड़की को या किसी को छेड़ रहा है तो क्या होगा। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि उस टाइम पे तुम्हें यह चाहे तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन तुम्हारा धर्म है उस टाइम पे उनको बचाना। नॉर्मल आज के टाइम पे देखोगे, इस एग्जांपल को आप साइड कर दो, नॉर्मल झगड़ा हो रहा है ना इंसान का, और हमें पता है कि गलती किसी और की है कुछ भी, तो इंसान संभालेगा नहीं, वहाँ देख के चला जाएगा। जो कि हम वीडियोस रिसेंटली देखते रहते हैं। दिल्ली में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ तो लड़की को चाकू से मार दिया, इसको मार दिया, सब निकल जाते हैं और बाद में फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, तो वो कोई सेंस नहीं बनाती है बात, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को। तो आप पहले से स्पिरिचुअल पाथ में थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद? स्पिरिचुअल पाथ में तो मैं अभी एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ, मतलब मैं अभी ना उस पाथ पे तो हूँ, लेकिन मेरे को अभी पता नहीं चला है। वो अचीव करना है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं उस पाथ पे हूँ, ये मैं। जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते उनको देखते तो मन में क्या भाव? मतलब अलग ही खुशी मिल जाती है ना, एकदम पीस, टेंशन फ्री हो जाता है इंसान, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में टाइम नहीं है। पहले तो देखो जॉब है, उसके अलावा और भी काम है, फैमिली की बहुत टेंशन होती है, लेकिन जब इनकी बातें सुनते हैं तो एकदम रिलीफ मिल जाता है, शांति से सो जाते हैं। और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन होता है ना, और इनकी रील आती है तो मेरे को उसमें आंसर मिल जाता है, जबकि मैंने नहीं पूछा, मैंने वो सर्च भी नहीं करा, मेरे को आंसर वहीं मिल जाता है जो मेरे मन में चल रहा है। तो वो एक संतुष्टि का भाव होता है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं। कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, बस एक बार उनका चेहरा देख लूँ मैं, बस वो चीज़ है। राधे राधे। थैंक यू सो मच भैया। राधे राधे।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? नोएडा से। अच्छा, क्या करते हैं अपने मीडिया में? ट्रांसपोर्ट का काम है सर अपना। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं लगभग? 6 महीने हो गए। 6 महीने। तो 6 महीने के अंदर जीवन में क्या क्या चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? बेसिकली तो जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि पहले मन में बहुत ज़्यादा अशांति रहती थी। जी। जैसे कोई काम ऊपर नीचे गया तो उस जी। टाइम पे ऐसा लगता था कि यार अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना चालू किया है तब से ऐसा होता है कि कई बार लगता है तो फिर लगता है कि यार महाराज जी ने बताया था जो होना है वो तो पहले से ही डिसाइडेड है। जी, जी, इसके बारे में इतना चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। तो लाइफ में और भी जैसे घर मुझे कई बार क्रोध आता था, गुस्से को लेकर मैं बहुत मतलब डिस्टर्ब रहता था, गुस्से को लेकर बहुत जी, ज़्यादा जी, थी मेरे अंदर। और जब से मैंने इनका सत्संग सुनना चालू किया है, जी। देखना चालू किया है, तो वो चीज़ें मेरे अंदर से ख़त्म हो गई हैं। जी। और मन मतलब कॉन्फिडेंस उस चीज़ें लेके लाइफ है लेके जी। और चीज़ों को लेके बहुत ही अच्छा हुआ है। जब से आप स्टार्ट किया है, पहली बार जब आपने स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना, तो क्या बातें आपको सबसे एकदम आकर्षण में प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हो गए? महाराज जी का जो बोलने का वो है ना स्टाइल है, जी, जी, जी। वो इतना प्रभावी है कि जो भी वो बोलते हैं ना एकदम ऐसा लगता है कि जैसे खुद गॉड बोल रहे हो सामने से। और ये बात ऐसा लगता है कि ये बात माननी है, इसमें मतलब उसमें डाउट नहीं आता कि जैसे किसी कोई भी बोलता है किसी और के सत्संग सुनो तो कई बार आपको डाउट आएगा कि यार ये ऐसा है वैसा, लेकिन महाराज जी का जब सत्संग सुनते हैं तो उस टाइम पे कोई डाउट नहीं आता। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा उनकी ये अच्छी लगी थी बात। तो वृंदावन पहले से आते थे या महाराज श्री से जुड़ने? हाँ, वृंदावन पहले से आए थे 2-3 बार। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत सुंदर है और जो चीज़ के लिए मतलब हम यहाँ आते हैं वो चीज़ मिलती है। आओ वो पीस मिलती है, जाने के बाद कितने दिनों तक वो पीस हमारे साथ में रहती है। और महाराज जी के दर्शन करने के बाद तो अल्टीमेटली है, हमें तो ये है कि गॉड है हमारे हिसाब से। महाराज जी कोई वो नहीं है, हमारे हिसाब से तो गॉड ही हैं वो। ये है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं हिंडौन करौली राजस्थान से हूँ। आप कहाँ से आए? मैं झारखंड राज्य से। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? ऐसे मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन लगभग 1.5-2 साल से ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरा पहले इतना से चालू हुआ था। आप? मैं 1 साल से लगभग। 1 साल से। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? जो चेंजेस हैं वो बहुत ग्रेजुअली हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। लगभग पूरी तरीके से ही ऐसा लगता है कि लाइफ चेंज होने लगी है और बुराइयां जो हैं वो धीरे धीरे छूटती जा रही हैं, अच्छाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। और जब इतना नहीं हो पाता पर जितना कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये है कि ऐसा लगता है कि राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जी। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या लगाव हो गया जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हो गए? वो मुझे पहली नज़र में ही एक ऑथेंटिक पर्सन लगे, जिनकी आज समाज में मतलब ऐसे जो संत हैं, संत महापुरुषों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे को उनकी बातें जो जिस तरीके से वो बताते थे, उन्होंने पहले मतलब जब मैंने सुना था तो जो मेरे जीवन में सबसे मेन समस्या थी, ऐसी कृपा हुई कि उसी के बारे में जो पहली वीडियो देखी थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। बस अब आशा करता हूँ कि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी कुछ समय में। आपके जीवन में क्या चेंजेस आया? जब से महाराज जी को सुने नाम जब स्टार्ट कर दिए और पहले पूरा नॉनवेज थे, अब वेजिटेरियन हो गए पूरा। और बस महाराज जी से आशीर्वाद करेंगे कि नाम जप का ये लगा रहे बस। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबको आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी बहुत अच्छे वचन देते हैं। महाराज जी
जो भी बोलते हैं वो मतलब अच्छे के लिए बोलते हैं, बहुत अच्छे। पहली बार आ रहे हो? जी पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। कहाँ से आया? हम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप सहारनपुर यूपी से। क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल की शॉप है। आप क्या करते हैं? हमारा मेडिसिन का काम है। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी को सुनते सुनते मैं 4 से 5 महीने हो गए हैं जी। आपको? वो भी 6-7 महीने हो गए। तो 4 से 5 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज जी इतना आकर्षित हो गए? जब से महाराज जी को सुनते हैं उनको सुनना बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिलती है। जो अपनी अपेक्षाएं थी बहुत लगा रखी थी जो जीवन से, वो सभी शांत हो गई है। प्रभु प्राप्ति के लिए महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं। वो सुनना मन को शांति लगती है बहुत, उनको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। आपके जीवन में क्या चेंजेस आया जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना? जब से महाराज जी को सुनना स्टार्ट किया है तब से जो है, जिस दिन नहीं सुनते ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा सा है। तो जो है सुन के बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, जैसे कि ना पहले उद्देश्य कुछ था कि भाई ये लेना वो लेना, महंगी गाड़ी है ये है। अब ये है कि पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी है, कितने दिन की नहीं है। अब जो जीवन का सही सार है वो समझ में आ गया। सही लक्ष्य क्या है, जो है भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं है। और जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है महाराज जी को। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी की सभी बातें अच्छी लगती है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो उन्होंने। जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी की क्या बातें अच्छी लगी या आपकी क्या प्रश्न का उत्तर मिल गया जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हो गए? मेन बात तो यह है कि जो भी सवाल जो है मन में उठता है ना, और जैसे ही फ़ोन उठाते हैं मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर उसका आंसर मिल जाता है। जो भी हम मतलब सोचते हैं ना कि ये पूछेंगे वहाँ पे जा, तो ऐसा कोई आंसर ही नहीं, क्वेश्चन ही हमारे बचता नहीं, उसमें ही सब आंसर मिल जाता है जी। आपको महाराज जी की क्या बातें सबसे प्रिय लगती है उनकी सत्संग में? उनकी सभी बातें अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है जो उनकी अच्छी ना हो और जिसको सुनने में मन ना लगे। उनकी सभी बातें बहुत अच्छी हैं, मन को बहुत शांति मिलती है सभी बातों से। तो महाराज जी से आप फिर कैसे जुड़े? महाराज जी से हम यूट्यूब के सहारे जुड़े थे, उनको देखना शुरू किया, उनको फॉलो किया, उनको सुनना शुरू किया। अच्छा लगा सुनते हुए, उनको मन को शांति मिली, तब से उनको सुन रहे हैं। किस भाव से आप देखते हैं महाराज श्री? प्रभु के भाव से। आप प्रभु फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? जी फर्स्ट टाइम आया। कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और क्योंकि जो है मैं वैसे वृंदावन से 2-3 बार आ चुका इससे पहले, लेकिन इस बार जो है स्पेशली मैंने कहा भगवान के दर्शन करने। और जो मैं यूट्यूब पे देखता था उससे कल रात मैंने एक झलक जो है प्रभु की देखी, तो जो है यूट्यूब से भी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक जो है मुझे लगा। जैसे जीवन का परिवर्तन सब बिल्कुल परिवर्तित हो गया, ऐसा लगा देख के बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आया? सर फरीदाबाद से। आप कहाँ से आए? सर मोतिहारी बिहार से। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 3 से 4 मंथ हो गए। मैं वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे देखता था। जब से मेरे अंदर चेंजेस बहुत सारे हैं। नॉनवेज वगैरह खाना छोड़ा, फिर शांत रहना सीखा, फिर सिचुएशन को हैंडल करना सीखा, फिर हमेशा नाम जप के लिए रहता हूँ। कभी कभी ये हो जाता है, छूट जाता है, तो अंदर से भी होता है अरे नहीं जप कर पाया या फिर पूजा नहीं कर पाया। जैसे महाराज जी को देखने के बाद बहुत सारे बदलाव आए हुए हैं, फॉलो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू किया? मैं महाराज जी को करीब कम से कम 1 साल से ऊपर से मैंने इनके जो जीवन परिचय है इनके बारे में पढ़ा। जब 17 साल हो गए इनको, इनकी दोनों किडनी जैसे कि ख़राब है, इनकी चेहरे पे जो चमक है वो चमक बड़ी लुभानी लगती है। और इनके जो बातें जो ये हमें बताते हैं जीवन के बारे में, उनको सुन के मतलब जीवन में जीवन में अगर संघर्ष भी हो तो आप उसको बड़ी अच्छी से आप उससे लड़ सकते हो आप। दूसरी बात,
ये भी है कि इनको सुनने के बाद जीवन में कुछ हमारी जो दिनचर्या हैं वो भी हमारी बदलती है। जैसे कि अभी भाई जी ने कहा, इन्होंने हरिवंश जी ने कहा कि जैसे कि हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि आदमी को गुस्सा कम आता है, वो अपने काम में अपने आप को समय देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम, जैसे कि महाराज जी की बातों को अगर हम ध्यान से सुने तो उनकी बातों में ऐसा बहुत सारी चीज़ें संकेत दिखाई देती है कि से हम अपने आप को बहुत अच्छा बदल सकते हैं, और इनको देख के भी अंदर से खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो जब आपने शुरू किया महाराज जी का, पहली बार जब आपको शायद यूट्यूब के माध्यम से सुने होंगे। नहीं, पहली बार मैंने इनको इंस्टाग्राम के माध्यम से देखा, जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा और उनकी जब बेटी आई थी, हाँ उस टाइम मैंने इनको सबसे पहली बार देखा था मैंने। जब आप महाराज जी का सत्संग सुनने लगे तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग एकदम रेगुलर सुनने लगे और महाराज जी से इतना आपका आकर्षित होने लगे? ऐसा हुआ, मैं इन भाई जी की बात बड़ी करना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा। मेरे को भी ऐसा हुआ, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मुझे महाराज जी के बारे में मालूम नहीं था कि इनकी सत्संग कहाँ पे चलता है, कहाँ पे क्या होता है और कहाँ से कितने बजे परिक्रमा पे निकलते हैं। तो मैं ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहा था, तो प्रातः 9 बजे के करीब ये गाड़ी में बैठ के यहाँ से बाहर निकल रहे थे। तो उस टाइम मैंने जब इनको पहली बार देखा, उसके बाद मेरे को 1 हफ्ते तक ऐसा हुआ कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या फील हुआ। जैसे ही मैंने उनको देखा, उसके बाद जो मेरे अंदर जो मेरी इंटेंशन पावर थी, एक तो वो, और उसके बाद 1 हफ्ते तक जो मतलब मैं पहले मेंटली कुछ और था और उसके बाद में कुछ और मेंटली चेंज हो गया, क्योंकि थोड़ा सा हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसा है श्री हरिवंश जी, क्योंकि अभी पिछले साल हमारे पिताजी गए थे, तो परिवार में भी थोड़े सा दुख की ज़्यादा भावना थी। तो लेकिन इनको देखने के बाद, इनसे मिलने के बाद, फिर मैं इनसे मिलने को इतना उत्सुक था कि 2 दिन से आया हूँ। फिर मैंने टोकन में लाइन लगाया, फिर इनसे सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये थोड़ा सा है इनसे। तो आपको महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगे जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए शुरू में? नाम जप करना। उन्होंने कहा कि सारे कष्ट का निवारण होगा। पहले हमें लगता था जैसे कुछ भी हुआ, कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि कुछ खरीदना है हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पहले अगर वो नहीं कर पाते थे तो दुखी रहते थे, लड़ते थे, घर में बोल देते नहीं ये चीज़ चाहिए मुझे। लेकिन अब हो गया है ऐसे ही, अब ये सारी चीज़ें छूटने लग गई हैं। अब मिला तो बढ़िया है, नहीं मिला तो और भी बढ़िया है। इसलिए राधा राधा कर रहे हैं और गुरु जी की आज्ञा पे चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सच में सुधरना इससे हमारी लिए अच्छी ही होगा। पहली बार आ रहे हैं आप? जी, यहाँ पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? यहाँ आके बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार कल गुरु जी को देखा मैंने सामने से, देखने के बाद तो पूरा अंदर से ही बदल गया मैं कि कैसे ही से इसमें ऐसे आके कैसे इनर्जेटिक है, और हमें कि थोड़ी सी कुछ हो जाती है तो फिर सुस्त पड़ जाते हैं पूरे। तो काम करने की एक मदद इनसे मिलती है। आपको कैसा लगता है जब जब आते हैं? तो मैं कम से कम वृंदावन हर हफ्ते में मैं 1 बार आता हूँ, और जब से मैं गुरु जी से मिला हूँ तो हफ्ते में तो मेरा आना निश्चित ही है। तो मैं फरीदाबाद से आता हूँ तो मेरे को ज़्यादा समय भी नहीं लगता, और गुरु जी के लिए टाइम देना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जो ये राधा नाम का जो जाप करते हैं और हमसे जो करवाते हैं, एक तो ये सबसे बड़ी अच्छी मेरे को इनकी, मतलब इसके लिए मैं इनसे बड़ा, मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है महाराज जी के लिए, कि जो राधा नाम जप करवाते हैं, इनसे मैं बड़ा खुश हूँ। मैं इस वजह से और मोहित हूँ मैं इनके प्रति में। जी राधे राधे। राधे राधे से। Kishori Gori Rasik Rani